आदाब नाजरीन, पेश है इस वक्त की खास खबरें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 24 फरवरी को 2 रोज़ा दौरे पर भारत पहुंच रहे हैं। सदर ट्रंप 36 घंटों के दौरान 3 रियासतों का दौरा करेंगे। पहले अहमदाबाद, फिर आगरा और उसके बाद दिल्ली जाएंगे। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने बताया कि वज़ीर आज़म मोदी और अमरीकी सदर के दरमियान महदूद और वफ्द सतह की बातचीत के दौरान दिफा, सलामती और तिजारत समेत कई अहम उमूर पर बातचीत होने की उम्मीद है। अमरीकी सदर के दौरे के दौरान भारत और अमरीका के दरमियान समझौतों को लेकर वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि 5 समझौते मेमोरेंडम पर बातचीत चल रही है। H1B वीज़ा पर भी दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत हो सकती है। 25 तारीख को दुनिया की नज़रें मुश्तरका बयान पर होंगी। सलामती और दिफा से लेकर कारोबार, सेहत, तवानाई और आलमी हालात जैसे अहम उमूर हैं जो दोनों मुल्कों के मफादात पर बराह रास्त असर करते हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश दौरे पर चीन के एतराज़ को भारत ने बेवजह बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश इसका अटूट हिस्सा है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। शुमाल मशरक़ की 2 रियासतों अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ने कल अपना यौम तासीस मनाया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ईटानगर में खास प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। वज़ीर दाखिला ने इस मौके पर अरुणाचल प्रदेश की सनती और सरमायाकारी पॉलिसी 2020 का इफ्तिताह किया। इसके अलावा उन्होंने सनतों और सड़कों से जुड़े कई प्रोजेक्टों की भी शुरुआत की। वज़ीर दाखिला ने कहा कि आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद लोगों को गुमराह किया जा रहा था कि इस इलाके में आर्टिकल 371 को भी हटा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। इलाके में इंतहा पसंदी और रियासतों के सरहदी तनाज़ात का जिक्र करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि मोदी सरकार उनके हल के लिए पुरअज़्म है। फौजी सरबराह जनरल MM नरवणे ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की वारदातों में कमी आई है और फौज दहशतगर्द तंजीमों पर दबाव बनाकर रख रही है। FATF के मुकम्मल इजलास का बिलवास्ता जिक्र करते हुए फौजी सरबराह ने कहा कि सरहद पार दहशतगर्दी में कमी के मामले में एक बाहरी दबाव है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को स्ट्रेटेजी पर दोबारा गौर करना पड़ सकता है और यहाँ तक कि चीन ने भी माना है कि वो अपने दोस्त मुल्क की हर वक्त हिमायत नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि फौज जिनसी बराबरी लाने के लिए कोशा है और खवातीन अफसरान को मुस्तकिल कमीशन देने का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इस सिमत में आगे बढ़ने में काफ़ी मददगार साबित होगा। और चीन में कोरोना वायरस का कहर जारी है। चीन में इससे हुई अमवात की तादाद 2100 के पार पहुंच गई है। इसके अलावा ईरान में 2 और जनूबी कोरिया में भी एक शख्स की मौत हो गई है। उधर यूरोपीय सेंटर फॉर डिजीज़ प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ने कहा है कि यूरोप में कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने में मदद मिली है। अभी तक यूरोप में कोरोना वायरस के 45 मामले सामने आए हैं। इस दौरान जापान के समुद्री किनारे पर खड़े क्रूज में 2 लोगों की मौत हो गई है। इस क्रूज से ऑस्ट्रेलिया ने अपने 170 लोगों को एयरलिफ्ट कर लिया है। वहीं इस क्रूज पर सवार 8 भारतीयों को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होने के बारे में भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि वो जापानी अफसरान के राब्ते में हैं। इस दौरान भारत कोरोना वायरस से मुतासिर चीन के शहर वुहान से और ज़्यादा भारतीयों को निकालने और चीन को मेडिकल आलात पहुंचाने के लिए एक C-17 फौजी तैयारा वहां भेज रहा है। इससे पहले सरकार ने एयर इंडिया का तैयारा भेजकर चीन से अब तक 640 भारतीयों को निकाला है। भारत ने वाज़ेह किया है कि कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए चीन जाने या वहां से आने पर कोई पाबंदी नहीं है। और आज पूरे मुल्क में महाशिवरात्रि का त्यौहार पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। लोग सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए कतार में खड़े हैं और अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। शिव भक्तों के लिए महाशिवरात्रि बहुत अहम है। हिंदू पंचांग के मुताबिक फागुन महीने की कृष्ण चतुर्थी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। माना जाता है कि इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की शादी हुई थी। लोग मंदिरों में शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। वहीं कुछ लोग पूरे दिन भूखे रहकर उपवास करते हैं।
जम्मू कश्मीर में जुमेरात को कश्मीरी पंडितों ने रिवायती तरीके से महाशिवरात्रि मनाई। लोगों ने भक्ति भाव से भगवान शंकर की पूजा अर्चना की। मजहबी रहनुमाओं का मानना है कि दहाइयों की नकल मकानी के सबब वादी में महाशिवरात्रि मनाने के तौर तरीकों में काफ़ी तब्दीली आई है। पहले वादी कश्मीर में महाशिवरात्रि मनाने की तैयारियां एक हफ्ते पहले से ही होने लगती थी। महाशिवरात्रि के मद्देनजर सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।